Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome back to my YouTube channel Smarter Everyday. आज हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ये हमने सीख लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस बाय द सिंपल मेथड एंड बाय द सारस मेथड। क्लियर। तो ना नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब है अगर हम डिटर्मिनेंट की रो एंड कॉलम को चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। ठीक है जी, ये प्रूव भी करते हैं और इससे चलो पहले प्रूव कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ए मैट्रिक्स गिवन है 1 3 -2 6 4 7 0 1 2। क्लियर। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, एक्सपैंड बाय C1। ठीक है जी। साइन आपको पता है कैसे लेते हैं, ये होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है जी। तो क्या बना, 1 से एक्सपैंड किया जब मैंने तो ये बना 4 7 1 2। कल सिखाया था ना मैंने 1 को लेना है तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छोड़ दो, बाकी लिख दो। नेक्स्ट है -6। तो इसमें क्या करना है, सेकंड रो इसको कैंसिल कर दो और इस कॉलम को कैंसिल कर दो। तो क्या बचा 3 -2 1 एंड 2। तो देखो आंसर कैसे बना। हाँ जी, डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। 4 2 ज़ा 8 -7 1 ज़ा 7 -6 इंटू 3 2 ज़ा 6 -1 इंटू -2 -2। सो ये बन गया +2। ठीक है जी। तो क्या बना 8 -1 7 -6 2 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48 -47। नाउ अब हमें क्या करना है, इंटरचेंज कर देनी है इसकी रो एंड कॉलम। तो क्या बना, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है जी। 1 3 -2 6 4 7 0 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अब मैं एक्सपैंड कर रही हूँ बाय R1। ठीक है जी। तो क्या बना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये बना 1, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 4 1 7 2 -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो बना 3 1 -2 2। तो देखो इसकी वैल्यू फाइंड करें अगर हम, 1 डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 8 -7 -6 3 2 ज़ा 6 माइनस ऑफ 2। तो क्या बना 1 8 -7 इंटू 1 -6 इंटू 6 + 2 8। तो क्या बना 1 -48 -47। तो क्लियर हो गया। अगर हमने डिटर्मिनेंट की रो एंड कॉलम को चेंज किया, इंटरचेंज किया, तो हमारी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट उस पर कोई चेंज नहीं आया, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो देखो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें या फिर हम ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, वो इक्वल आते हैं। हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ए ट्रांसपोज का, तो ये इक्वल आ गया। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट है जैसे सेकंड प्रॉपर्टी है स्विचिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इफ टू एडजेसेंट रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। अगर हम डिटर्मिनेंट की किसी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब उसके आगे नेगेटिव लग जाता है। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 4 3 1 2। इसका जब मैंने डिटर्मिनेंट किया, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये बना 5। नाउ अब हमें करना है R2 और R1 को इंटरचेंज कर दो। तो ये क्या बना 1 2 4 एंड 3। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1 3 ज़ा 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। तो ये बना -5। तो हमें क्या पता चला कि, हाँ जी, इसको जैसे मैंने ये डैश से रिप्रेजेंट किया, तो जब मैंने रोज को इंटरचेंज किया तो मेरे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या आई, -ऑफ ए डैश।
इट मीन्स अगर हम एडजेसेंट रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो चेंज हो जाती है, साइन चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड वन, रेपिटेशन प्रॉपर्टी। रेपिटेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। जो मैं प्रॉपर्टीज करवा रही हूँ ना, अब हमें जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज में, वो इन प्रॉपर्टीज के बेस पे करने हैं, तो ध्यान से देख लो। तो रेपिटेशन प्रॉपर्टी है, अगर कोई दो रो और कॉलम डिटर्मिनेंट के सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जीरो आएगी। क्लियर। तो इसको हम जैसे प्रूव भी कर लेते हैं। लेट वी इंटरचेंज द आइडेंटिकल रो और कॉलम। देखो, जब हमने आइडेंटिकल रो और कॉलम को ही चेंज किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, अगर सेम ही रह रहा है तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरे पास, सेम आएगा। ठीक है जी। बट बाय प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला कि अगर हम एडजेसेंट रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। सो अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये बना। क्लियर, समझ आ गया। ये तो बाय प्रॉपर्टी 2 है। वैसे हम बात करें अगर आइडेंटिकल रो है तो वैल्यू पर चेंज नहीं आएगा। सो बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम, सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, सो 2 डेल्टा 0, दैट इम्प्लाइज हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। आप इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हो। ठीक है। रेपिटेशन प्रॉपर्टी क्या, अगर दो रो कॉलम आइडेंटिकल है तो जो डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये मैंने प्रूव भी करवा दिया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर। हाँ जी, अगर हमने डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी कॉलम को किसी पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो डिटर्मिनेंट भी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे मैं जर्नल में बताती हूँ। लेट हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट वाली जो रो है इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया, K A1 K B1 K C1 A2 A3 B2 B3 C2 C3। हाँ जी, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखो ये क्या आएगा, मैंने क्या किया, एक्सपैंड बाय R1, इधर कर लेते हैं। चलो, क्या किया मैंने, एक्सपैंड बाय R1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ जी, सबसे पहले K ऑफ A1, ये क्या हुआ इन दोनों का, B2 C2 B3 C3 माइनस K ऑफ B1 इज, फर्स्ट रो कैंसिल कर दो, सेकेंड कॉलम कर दो, A2 C2 A3 C3। हाँ जी, नेक्स्ट अब प्लस ऑफ K C1, सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल करो, A2 B2 A3 B3। ठीक है जी। अब फाइंड करो इसकी वैल्यू, तो क्या बना, K ऑफ A1 इज B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस K ऑफ B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस K ऑफ C1 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है जी। अब इन सब में से क्या है, K कॉमन है, सो K की वैल्यू क्या बनी, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें पहले डिटर्मिनेंट की, इसकी वैल्यू क्या होगी, A1 पॉजिटिव, ये दोनों की रिप्रेजेंटेशन, तो क्या होएगा B2 C3 माइनस C2 B3, नेगेटिव ऑफ माइनस B1, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, सो A2 C3 माइनस C2 A3 ऐसे ही होगा, प्लस C1 इंटू क्या आएगा A2 B3 माइनस B2 A3,
तो देखो ये सेम आ गया ना, A1 B2 C3 माइनस C2 B3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, क्या पता चला हमें कि जो हमारे पास डेल्टा डैश है वो क्या है, K टाइम्स ऑफ डेल्टा। इट मीन्स अगर हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को किसी पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो भी उस पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी। और एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, हमने इसके बेस पे ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे कि K टाइम्स ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, हमेशा K रेज टू पावर n into determinant of A, where A is matrix and n is the order of matrix। ठीक है जी। जैसे मान लो हम बात करें कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 है एंड हमें 2 ऑफ A फाइंड करना है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 3 इंटू A। सो आंसर बनेगा 8 इंटू A का डिटर्मिनेंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, देन इट्स वैल्यू इज 0। जैसे हम बात करें, हमारे पास एग्जांपल है, जैसे डिटर्मिनेंट है मेरे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड दिस इज K टाइम A2 K टाइम B2 एंड K टाइम C2। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड रो है वो सेकंड का प्रोपोर्शनल है, मतलब सेकंड थर्ड जो रो है उसको हमने सेकंड से ऑब्टेन किया है बाय मल्टीप्लाई बाय K। ठीक है जी। बाय द प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीपल, तो हम K को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2। हाँ जी। और हमने एक प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी 3 की थी हमने, रेपिटेशन प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी दो रो या फिर कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे देखो R2 एंड R3 आर सेम, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल रो, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, 0। ठीक है जी। तो प्रूव हो गया, अगर कोई भी रो या कॉलम किसी दूसरे रो या कॉलम का प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स मल्टीपल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, अगर हमारे पास किसी रो के एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड है सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। तो उसके डिटर्मिनेंट को भी हम सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास दिया गया है मैट्रिक्स A1 प्लस अल्फा 1 B1 प्लस मान लो बीटा 1 ले लिया मैंने, C1 प्लस गामा 1, और यहाँ पे है A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है जी। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस क्या लिख सकती हूँ, अब इस एलिमेंट को मैं A1 प्लस अल्फा 1 लिख सकती थी, तो अल्फा 1 यहाँ पे आ गया, इसको B1 प्लस बीटा 1, B1 यहाँ पे आ गया, सो बीटा 1 यहाँ पे आ गया, गामा 1, और बाकी की दो रो हैं उसको हम सेम लिख देंगे। ठीक है जी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी रो के एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 और मोर टर्म, तो हम डिटर्मिनेंट को भी ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है जी। क्लियर हो गया। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास अब इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो इज एडेड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। इसमें बोला गया है कि अगर हम डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम का मल्टीपल करके ऐड करते हैं तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम रहती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, जैसे लेट पहले डिटर्मिनेंट मेरे पास था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है जी। और मैंने क्या किया, जो फर्स्ट रो है उसमें मैंने क्या किया, थर्ड रो का
मान लो k टाइम करके ऐड कर दिया, ये न्यू मैंने डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करूँगी, न्यू वाला फाइंड करना है, b1 c1 b2 c1 c2 c3, ठीक है जी। फाइंड करो बाय सम प्रॉपर्टी। अब सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो, जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट्स को मैं लिख सकती हूँ बाय सम प्रॉपर्टी एंड बाय द स्केलर मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी लगाऊंगी, मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, ठीक है जी। देखो पहले मैं सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ तो इसको लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है जी। प्लस क्या बनेगा k ऑफ c1 k ऑफ c2 k ऑफ c3, बोला था ना दो एलिमेंट्स के अलग अलग मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये तो लगाई हमने कौन सी सम प्रॉपर्टी। अब हम लगा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, तो इसमें से k बाहर आ जाएगा फर्स्ट रो में से, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, हाँ जी। अब k कॉमन आ गया तो ये बना c1 c2 c3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। नाउ अब देखो इसकी फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम है, तो ये तो देखो पहले ये वाला तो मैट्रिक्स बना हमारे पास डिटर्मिनेंट, और अगर किसी भी मैट्रिक्स में एनी टू रो और कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0, सो इट्स वैल्यू इज 0। सो हमने क्या देखा कि डेल्टा डैश जो डिटर्मिनेंट है वो डेल्टा के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो हमें पता चला कि अगर हम किसी रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, एक्सपेंड करके नहीं करना, तो हमें देखना है हम कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर मैं क्या करूं, R2 पे ऑपरेशन अप्लाई करूं, R2 माइनस R3 अप्लाई कर दूं, तो देखो क्या बना 1 2 5, इसमें माइनस किया 2 3 + 1 4, ये बना 10, ठीक है जी। अब देखो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सेकेंड रो में से 2 मल्टीपल बाहर निकाल सकती हूँ, बिकॉज ये सारे नंबर्स चूँकि इन सारों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बना 2 मैंने बाहर निकाल लिया मान लो, ठीक है जी। क्या बना यहाँ पे 1 2 एंड 5 5 - 1 -6, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बाय द स्केलर मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, ठीक है जी। नाउ R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R2 जो रो हैं वो आइडेंटिकल हैं, सो हमें पता है अगर एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्लियर? तो ऐसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। क्लियर?